राहुल की सफलता की कहानी, फोकस से बदली जिंदगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला पार्ट, संघर्ष की शुरुआत। राहुल एक 16 साल का लड़का था जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी ध्यान न लगा पाना। जब भी वह किताब खोलता, कभी उसे मोबाइल पर नोटिफिकेशन दिखने लगते, कभी दोस्तों के मैसेज आ जाते और कभी बिना वजह वह यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर चला जाता। उसके माता पिता उससे कहते थे, बेटा ध्यान से पढ़ाई करो, ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वह खुद भी समझ नहीं पाता था कि फोकस कैसे किया जाए। दूसरा पार्ट, एक प्रेरणादायक मुलाकात। एक दिन राहुल अपने स्कूल के एक शिक्षक गुप्ता सर से मिलने गया और अपनी समस्या बताई। गुप्ता सर मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम्हारी समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हर स्टूडेंट की है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सुलझा लेते हैं और कुछ नहीं। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, सर मैं पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाऊं? गुप्ता सर ने उसे 5 ज़रूरी बातें बताईं। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है तो फोकस करना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करो। क्या तुम्हें 90% लाने हैं? क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर या कुछ और? नंबर 2, एक टाइम टेबल बनाओ। बिना योजना के कुछ भी करना मुश्किल होता है। रोज़ाना का एक शेड्यूल बनाओ और उसी के अनुसार पढ़ाई करो। नंबर 3, फ़ोन से दूरी बनाओ। मोबाइल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जब बात फोकस की होती है। पढ़ते समय फ़ोन साइलेंट पर रखो या दूसरे कमरे में रख दो। नंबर 4, पोमोडोरो तकनीक अपनाओ। 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। यह तरीका अपनाने से दिमाग थकता नहीं और पढ़ाई भी बेहतर होती है। नंबर 5, अपना WHY ढूंढो। अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम क्यों पढ़ रहे हो तो फोकस अपने आप आने लगेगा। तीसरा पार्ट, बदलाव की शुरुआत। राहुल ने यह सारी बातें ध्यान से सुनी और इन्हें अपने जीवन में अपनाने की ठान ली। उसने सबसे पहले एक लक्ष्य तय किया। उसे 12वीं बोर्ड में 95% लाने थे। फिर उसने एक टाइम टेबल बनाया और उसमें पढ़ाई, ब्रेक और रिवीजन का सही तरीके से प्लान किया। मोबाइल से ध्यान हटाने के लिए उसने एक अलग जगह पढ़ाई करने की आदत डाली जहां मोबाइल न हो। धीरे धीरे राहुल को खुद में बदलाव दिखने लगे। पहले जहां वह 15 मिनट में ही बोर हो जाता था, अब वह 2-3 घंटे बिना रुके पढ़ पाता था। चौथा पार्ट, परीक्षा और सफलता। धीरे धीरे परीक्षा के दिन पास आ गए। राहुल पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने गया। जब रिजल्ट आया तो उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल ने 96% अंक हासिल किए थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ फोकस बदलने से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अंतिम संदेश, राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्शन से बचें तो सफलता पाना आसान हो जाता है। तो क्या आप भी अपने लक्ष्य के लिए तैयार हैं? आज ही एक लक्ष्य बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और अपनी सफलता की कहानी लिखिए।